हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फाइनली आप सभी साथियों का जो इंतज़ार है वो आपका ख़त्म हो चुका है। यानी कि आप सभी साथियों को पता है कि कुमार मनीष एजुकेशंस इस चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले मैंने आपको पीजीआई एमईआर की जो वैकेंसी है, या फिर अगर मैं बात करूं तो आपकी जो पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी है उसके बारे में मैंने आपको अपडेट बताई थी कि पीजीआई चंडीगढ़ की आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की या फिर इसके अलावा जो आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है उनका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका आने वाला है या फिर वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो फाइनली आप सभी साथियों का ये जो इंतज़ार है वो आपका हो चुका है यहाँ पर ख़त्म, और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पीजीआई का, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। यानी कि आपका जो ऑफिस ऑर्डर है वो ऑफिस ऑर्डर आपके यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा रेजिडेंस पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर आपको सीनियर रेजिडेंस और जूनियर रेजिडेंस की पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। लेवल 11 और लेवल 10 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एलोकेशन ऑफ द सीनियर रेजिडेंस की जो पोस्ट हैं वो भी आपको दे दी गई हैं। लेकिन जो बात करूँगा, यानी कि काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं जो आपकी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंस, काफ़ी सारी जूनियर रेजिडेंस, सीनियर रेजिडेंस, काफ़ी सारी पोस्ट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा वो आपकी रहने वाली है यहाँ पर आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट, लैब टेक्नीशियन पोस्ट, और इसके अलावा आपकी जो भी और काफ़ी सारी पोस्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, डिस्कस आप सभी साथियों के साथ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, बात कर लेते हैं आपकी जो नॉन फैकल्टी पोस्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपको मेडिकल सोशल वर्कर, सबसे पहली पोस्ट आपकी मेडिकल सोशल वर्कर की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। लेवल 6 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जिस चीज़ के लिए आप आए हो, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, इन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करूंगा। नर्सिंग ऑफिसर के 2 4 3 पोस्ट रहेंगी, और आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर आपको लेवल 8 के आधार पर यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके अंदर आपको लेवल 5 के आधार पर जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। लेवल 5 के आधार पर सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, टेक्नीशियंस की पोस्ट है, ठीक है, सैनिटेशन ऑफिसर की पोस्ट है, और CSR असिस्टेंट, यानी कि इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। इसके अंदर पोस्ट की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट की संख्या आपको देखने को मिल रही है। जितनी मैंने आपको बताई थी कि 700-800 के आसपास आपकी पोस्ट आएंगी, तो वो पोस्ट है आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपका ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया था या फिर जो आपकी ये सूचना रिलीज की गई थी, ये आपकी रिलीज की गई थी 11 अप्रैल, यानी कि 11 अप्रैल को पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका ये जो ये ऑफिशियल ऑर्डर है, ये ऑफिशियल ऑर्डर आपका यहाँ पर आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसियों के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, इसके बारे में क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। इनकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में अगर चर्चा करूँ तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी, पोस्ट बीएससी और जो एमएससी कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहोगे, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप सभी साथियों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, वो आ रहा होगा जीएनएम वाले कैंडिडेटों को लेकर। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसीज के लिए जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो बिल्कुल से वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर आपको मिनिमम 2 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा, और आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस आपका
रहने वाला है। यानी कि 2 ईयर का आपका 50 बेडेड का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ की इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट दी गई है उसके बारे में बता दूँ आपको कि फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए चाहे आपने क्या कर रखा है, डी फार्मा किया हुआ है, चाहे आपने बी फार्मा किया हुआ है, तो डी फार्मा और बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर बी फार्मा कर रखा है, चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो जो डीएमएलटी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी की हुई है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर जो आपकी रेजिडेंस वाली पोस्टें हैं, इनके अंदर आपको एमबीबीएस जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एमडी भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टिंग है और एमबीबीएस की इस वैकेंसीज के लिए अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल से फिल कर सकते हैं। बाकी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जो सबसे बड़ी अपडेट आएगी या फिर सबसे ज़्यादा आप सभी साथियों के कमेंट आएंगे कि सर इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी है कहीं भी। जो आपने अगर किसी साथी के पास अगर ये नोटिफिकेशंस पहुंचा होगा तो उन साथियों के लिए बता दूं कि आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया हो। तो आप सभी साथियों को बता दूं इसका रीज़न ये है कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ था, एक कमेटी गठित हुई थी और कमेटी के द्वारा ये जो पोस्टों का डिसीजंस है या फिर जो एजेंडा है ये आपका लिया गया है। इस नोटिफिकेशंस के बाद आपका एक और नोटिफिकेशंस आएगा। ये तो सिर्फ क्या है, पोस्ट बताई गई है कि इतनी इतनी पोस्ट आने वाली है। एक पोस्ट की यहाँ पर क्या दी गई है, डिटेल दी गई है पूरी कमेटी के द्वारा। अब जो आगे नोटिफिकेशन एक और जारी होगा जिसके अंदर आपकी फुल डिटेल्स आएंगी, यानी कि उसके अंदर आपको कंप्लीटली डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट आपकी कब रहेंगी, ये सारी डिटेल्स बिल्कुल से आ जाएंगी। और जैसे ही वो अपडेट आएगी तो वो भी आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगी। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट है, आपको स्क्रीन के ऊपर हैंडल दिए होंगे, फेसबुक पेज का आपका हैंडल दिया होगा, इंस्टाग्राम का दिया होगा, तो बिल्कुल से इनको क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। तो सभी जो भी जितने भी आपको पेज दिख रहे हैं सभी को फॉलो कर लो जल्दी से जल्दी। और आपको बता दूं कि इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आपको एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 रहेगी। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन साथियों को यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब अगर मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सैलरी इसके अंदर आपको बता दी है, पहले ही लिखी हुई है कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और लेवल 7 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लेवल 7 के अंदर आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर 44,900 रुपये तो आपका क्या रहता है, बेसिक रहता है। ठीक है, 44,900 आपका बेसिक हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिए जाएंगे, डीए दिए जाएंगे, एचआरए दिए जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी, वो सैलरी आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ, क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है।
सीबीटी एग्ज़ाम आपका यहाँ पर रहेगा, तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाइएगा। अगर किसी कैंडिडेट को सिलेबस चाहिए या फिर पीजीआई चंडीगढ़ की इस भर्ती का सिलेबस चाहिए, साथ में आपको मैं सबसे बड़े 2 सवाल बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी या फिर आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सबसे पहले तो सभी साथी जितने भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आज फटाफट से आपको कमेंट करना है। मैं आज कंप्लीटली कमेंट बॉक्स को रीड करूंगा, तो और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी एक एक कमेंट करके जरूर से जाना, ये मेरा निवेदन है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आपका जो कंप्लीटली जो आपके यहाँ पर फॉर्म है वो तो आपको भरना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको मैं शेयर कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना है और आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया की आपको नर्सिंग की वैकेंसियों की अपडेट चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह से हो, तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।